हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस। आज के मैं रंजीता मिश्रा आप सबके सामने उपस्थित हुई हूँ, फिर से एक बार उपस्थित हुई हूँ अपने नए टॉपिक के साथ। आज का जो विषय है वो है इंडस्ट्री, बिजनेस, एचआर डिपार्टमेंट एंड मोटिवेशन। इंडस्ट्री, बिजनेस, एचआर डिपार्टमेंट एंड मोटिवेशन, ये एक विषय है जो कि स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनके कॉमर्स में, बिजनेस में ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बट इसके साथ साथ अभी का जो सिचुएशन है उस पर ये टॉपिक बहुत सूटेबल है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को चुना। इंडस्ट्री यानी उद्योग, बिजनेस व्यापार, एचआर डिपार्टमेंट यानी कि मानव संसाधन विभाग, और मोटिवेशन ये सबका क्या रिलेशन है। किसी भी उद्योग में, किसी भी बिजनेस में उसको बढ़ाने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, और जो इंडस्ट्री का, बिजनेस का जो फाउंडर होता है उसके गोल को, उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो सिर्फ अकेला ही संघर्ष नहीं करता। उसके जितने एम्प्लॉय होते हैं सबके प्रयत्नों से, सबके हार्ड वर्क से जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, जो उद्योगपति होता है, उसको जाकर सक्सेस मिलती है। आज का टाइम क्या हो रहा है, जो हमारे उद्योगपति हैं, जो हमारे बिजनेसमैन्स हैं, अगर उन लोगों ने अपने एम्प्लॉय की, उनके फ्यूचर की, उनके हितों की अनदेखी की है तो उसका भविष्य में उनको खामियाजा अवश्य भुगतना पड़ेगा। ये जो इंडस्ट्री होती है, कोई भी बड़ा उद्योग बनाने में, ये सही है कि जो इसका फाउंडर होता है, जो उसका प्रवर्तक होता है, उसको बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है, बहुत सारा कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है, और बहुत सारी तैयारियां करनी होती है। बहुत एचआर डिपार्टमेंट बना के पूरा ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन अपने बिजनेस के अंदर डालना पड़ता है, अपने इंडस्ट्री में एज ए रॉ मटेरियल और मानव संसाधन के रूप में उन सब की आवश्यकता पड़ती है। परंतु ठीक है, आप बिजनेस के फाउंडर हैं, आपने सारी तैयारी की है, आपने ही सारा इन्वेस्टमेंट किया है, इट्स अ करेक्ट। बट जो लोग आपके साथ, आपके लिए, आपके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, जिनके हार्ड वर्क से आप अचीव करते हैं, आपका जो उद्देश्य है, आपका जो गोल है, उसको आप अचीव करते हैं, कभी भी उनको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। अगर हम लोग देखेंगे तो जितने भी बड़े उद्योगपति हुए हैं, जितने भी वर्ल्ड फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट हुए हैं, उन सब ने अपने एम्प्लॉय के लिए बहुत सारी फैसिलिटी, बहुत सारी सुविधाएं दी। ये सुविधाएं क्यों दी हैं? उनके पास ज़्यादा पैसा है इसलिए क्या? नहीं, उन लोगों ने इसलिए अपने एम्प्लॉय को, अपने मानव संसाधन को, अपने वर्कर्स को इतनी सुविधाएं उन लोगों ने इसलिए दी है क्योंकि वो जानते हैं कि बिजनेस कैसे किया जाता है, उद्योग कैसे किया जाता है। किसी भी उद्योग में, किसी भी व्यवसाय में सबसे आवश्यक होता है कि जो आपके लिए काम कर रहा है उसको आप पकड़ के रखिए। ऐसे लोगों को आप अपने साथ मिला के रखिए, पकड़ के रखिए, जो आपके लिए काम करते हैं, जो आपके बिजनेस के लिए काम करते हैं। वो कौन होता है? वो होते हैं आपके एम्प्लॉय, जो आपके लिए काम करते हैं। जब आप उनको मोटिवेट करेंगे, उनको अभिप्रेरित करेंगे, और एज ए मोटिवेशन, उनको मोटिवेट करने के लिए जब उनको कंपनी की तरफ से, उद्योगपति की तरफ से कुछ पुरस्कार, कुछ प्राइज, कुछ फैसिलिटीज़, कुछ सुविधाएं दिया जाता है, तो उन्हें लगता है कि ये कंपनी, ये बिजनेस जिसमें हम जॉब कर रहे हैं, जहां हम काम कर रहे हैं, ये इसका जो ऑनर है बहुत काइंड हार्टेड है, बहुत दयालु है, अपने एम्प्लॉय के लिए अच्छा सोचता है। और फिर उसका एम्प्लॉय उसके बिजनेस को छोड़कर नहीं जाता है। उसका वो एम्प्लॉय जिसको वर्क एक्सपीरियंस है, जिसको काम करने का अनुभव है, वो उसी के बिजनेस में लंबे समय तक, या कई बार अपनी पूरा लाइफ टाइम तक उसी के एक बिजनेस में अपनी पूरी उम्र बिता देता है। तो जब आपका एम्प्लॉय आपके बिजनेस में आपके लाभ के लिए, आपको लाभ दिलाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी, अपने 24 घंटे आपको देता है, तो क्या आपका एज ए उद्योगपति, एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, एज ए बिजनेसमैन अपने एम्प्लॉय के प्रति कुछ कर्तव्य नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है।
अगर आपको चाहिए कि आप अपने बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं, तो जब आप अपने मानव संसाधन विभाग का, अपने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का सिलेक्शन करते वक्त बहुत ही बारीकी से सिलेक्शन करते हैं ताकि वो आपके लिए उपयोगी हो, तो क्यों ना एम्प्लॉय भी किसी कंपनी का, किसी बिजनेस का जिसमें उसको जॉब करना है, उसका सिलेक्शन करते वक्त वो भी वही बारीकी, वही सतर्कता क्यों ना बरते, अवश्य करना चाहिए। तो जब कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय का, उसका प्रॉपर केयर नहीं करती है, उसकी सुविधाओं का ध्यान नहीं रखती है, तो ऐसे में एम्प्लॉय भी आपके यहाँ काम करेगा बट वो अपना भी प्रॉफिट सोचेगा, अपने लिए अलग से कुछ और प्लानिंग करेगा। तो जब एक व्यक्ति दो जगह उसका माइंड काम करेगा तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ नहीं होगा, आपका बिजनेस डेवलप नहीं करेगा, क्योंकि आपने अपने एम्प्लॉय को डेवलप नहीं किया। किसी भी बिजनेस को डेवलप करने के लिए, किसी भी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है ना, अपने एम्प्लॉय को डेवलप करिए। उसका सिर्फ वन साइडेड डेवलपमेंट नहीं चाहिए, उसका होल सोल पूरा, उसका कंप्लीट डेवलपमेंट उसको चाहिए। उसके लिए काम करिए, उसके चिल्ड्रंस के लिए, उसकी फैमिली के लिए फैसिलिटीज़ दीजिए। और जब आप अपने एम्प्लॉय को इतना मोटिवेट करेंगे, इतना उसको प्रोत्साहित करेंगे, उसको पुरस्कृत करेंगे समय समय पे उसके अच्छे कामों के लिए, तो अवश्य ही आपका एम्प्लॉय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए काम करेगा। तो यदि आप उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, तो ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हमारा एम्प्लॉय हमारे साथ ही काम करे, हमारा एम्प्लॉय हमको छोड़कर कहीं और ना जाए। क्यों? बार बार आपके यहाँ नए नए एम्प्लॉय आएंगे, फ्रेशर रहेंगे, उनको काम का अनुभव नहीं रहेगा, उन्हें वर्क एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, तो हमेशा आपका जो बिजनेस है ना, वो एक नया बिजनेस जैसे काम करता है। जितने एम्प्लॉय हैं सब वहाँ पे आके प्रैक्टिकल करेंगे और सीखेंगे। आपने तो अपने पुराने और एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय को पकड़ के नहीं रखा। ये एक चैप्टर है 12th क्लास में बिजनेस मैनेजमेंट का, उसी का ये एक पार्ट है। उसमें मोटिवेशन है, जो बिजनेस मैनेजर होता है उसके क्या क्या रोल्स होते हैं, उसमें से एक पॉइंट मैंने लिया है मोटिवेशन। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग, मोटिवेशन, कंट्रोलिंग, ये सब जो पॉइंट्स हैं बिजनेस मैनेजमेंट का, उसमें से सिर्फ एक टॉपिक मैंने लिया है मोटिवेशन, और उसी पे मैंने ये सब कुछ बताया कि मोटिवेट करना, ये गलत मोटिवेट नहीं करना है, उनको चीट नहीं करना अपने एम्प्लॉय को, उनको सही डायरेक्शन में मोटिवेट करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस अच्छा ग्रोथ करे, वो अच्छा डेवलप करे, तो हर बिजनेसमैन को, हर जो उसका एचआर मैनेजर होता है, एचआर डिपार्टमेंट का जो हेड होता है, उसको चाहिए कि अपने एम्प्लॉय को, उसके अंडर में काम करने वाले एम्प्लॉय को, उनके अच्छे कामों के लिए उनको पुरस्कृत करे, वो और अच्छा कर सके, अपना 100% दे सकें, इसके लिए उनको मोटिवेट करें। आई थिंक आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।